जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। 3 अंक वाले संख्याओं का जो भिन्न रहेगा उसका क्या सीखेंगे, जोड़ सीखेंगे और घटाव सीखेंगे और गुणा सीखेंगे और भाग सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले भिन्न क्या होता है। तो भिन्न क्या होता है, जो भी संख्या बटे के रूप में होता है। जैसे कि देखिए 2/3 ये संख्या क्या के रूप में है, बटे के रूप में है। देखिए बटे के रूप में है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, भिन्न कहेंगे। और देखते हैं 1/2 ये भी बटे के रूप में है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, भिन्न कहेंगे। और देखिए 3/5 ये भी बटे के रूप में है, इसको बटे के रूप में 3/5 तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, भिन्न बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, और जो ऊपर में रहता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंश। और ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ का भी अंश होगा ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो जाता है, हर हो जाता है। तो उसी प्रकार ये भी, तो ऊपर में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे का हर कहलाता है। तो इसको हम लोग गणितीय रूप में कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं भिन्न को, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। कोई भी संख्या अगर P/Q के रूप में है और जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे भिन्न कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो देखिए इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं भिन्न को, कोई भी संख्या P/Q के रूप में है और जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। एक कभी 0 नहीं हो जाए, 0 होगा तो ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए नीचे का कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग भिन्न को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। P/Q के रूप में होना चाहिए। देखिए P/Q के रूप में है और Q जो नीचे में है कभी 0 नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, भिन्न कहेंगे। तो चलिए हम लोग भिन्न के बारे में समझ गए, भिन्न किसे कहते हैं। अब देखते हैं पहला हम लोग भिन्न का जोड़। तो देखिए कितने भिन्न है, 1 2 3, 3 भिन्न का हम लोग जोड़ सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन को देखिए क्या दिया है, 2/6 धन 2/3 धन 4/6। तो सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, इनका जो हर में है इनको हर कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश। तो हरों का क्या लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए एक ऐसा लाइन खींचना है और एक ऐसा लाइन खींचना है। पहले में क्या है, देखिए 6 है तो 6 को लिख देंगे, फिर डेश डालेंगे, फिर 3 है तो 3 को लिख देंगे, डेश डालेंगे, और उसके बाद में 6। अब देखिए हर में जितने अंक थे उसको यहाँ पर लिए हैं और क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। तो चलिए एलसीएम निकालेंगे तो कैसे भाग देंगे, देखना। सबसे पहले क्या से जाएगा, ये सबसे पहले जाएगा 2 से जाएगा, 2 से देखेंगे तो 2 तिया 6, और ये 3 में नहीं जा रहा तो 3 को जैसा का वैसा लिख देंगे, और 2 तिया 6। अब देखिए 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से देखेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ एक एक के आते तक हमको क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो देखिए ये हमारा भाग देकर हो गया। तो क्या क्या निकला है, देखिए 2 गुणा 3 क्या निकला, 2 गुणा 3, तो 3 दूनी कितना होता है, 6। तो ये जो 6 आया यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो ये जो आया है 6 उसको यहाँ पर नीचे में लिख देंगे। अब देखिए इस 6 में इस 6 का भाग लगाएंगे, इस वाले 6 में इस 6 का भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा, 6 एकम 6, ऐसे भाग लगा देना। इस 6 में 6 का भाग लगाना, 6 एकम 6, और जो 1 आया उसको ऊपर में गुणा कर देते हैं, तो 1 दूनी 2, समझ में आया। और ये प्लस का प्लस। और सीखिए अगर समझ में नहीं आएगा, इस 6 में अब 3 का भाग लगाएंगे तो 3 दूनी कितना हो जाए, 6, 3 दूनी 6, जो 2 आया उसका गुणा ऊपर में करते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिए। अब देखिए फिर इस 6 में अब इस 6 का भाग लगाएंगे, सेम प्रोसेस है, 6 एकम 6, 1 आया तो 1 का गुणा ऊपर में करेंगे तो 1 4 4, इतना आया। अब देखिए ऊपर वाले को क्या कर देंगे, धन धन का निशान है तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे। तो देखिए 4 और 4 होता है 8 और 2 10 होता है, 10/6 कितना आ रहा है, 10/6। तो इसको भी हम लोग उत्तर मान सकते हैं। अगर इसको और काटना रहा तो हम लोग काट देंगे। और काटेंगे कैसे, अगर ऊपर वाले 2 से कट रहा है तो नीचे वाले को भी 2 से ही काटेंगे, ऐसा है। और ऊपर 3 से कट रहा है तो नीचे वाले को भी 3 से ही काटना रहता है, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, तो क्या निकल के आया, 5/3। तो इस प्रकार से हमको 3 भिन्न को एक साथ जोड़ना रहता है। तो उम्मीद है भिन्न का जोड़ आप लोग सीख गए होंगे। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं भिन्न का घटाव। अब देखिए दोस्तों, अब है हमारे पास में भिन्न का घटाव। क्या है हमारे पास में, अब भिन्न का घटाव मतलब घटाना सीखेंगे 3 भिन्न का। तो देखिए 3 भिन्न है यहाँ पर, पहला भिन्न, दूसरा भिन्न और तीसरा भिन्न, तीनों भिन्न का घटाव। तो जैसे हम लोग प्लस वाले को जोड़े थे वैसी
माइनस वाले को भी हमको क्या करना रहता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले लाइन खींचेंगे और किसका एलसीएम निकालेंगे। प्लस वाले में भी एलसीएम निकालते तो यहाँ भी एलसीएम निकालेंगे। 7, 5 और 14 हर का। तो चलिए इसको काटते हैं। क्या से जाएगा, 2 से चला जाएगा 14, तो 2 से 7 में नहीं जाएगा, किसी भी एक में चला जाएगा तो देंगे ही, समझ गया, किसी भी एक में चला जाएगा तो देंगे ही हमको। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 7 में नहीं जा रहा तो जैसे वैसा, 5 में नहीं जा रहा तो 5 में रख देंगे, इसमें जा रहा है 2 7 14, किसी भी एक में जा रहा है तब भी हम लोग भाग लगाएंगे, और जिसमें नहीं जा रहा है उसको जैसा का वैसा लिख देते हैं। अब देखिए 5 में जाएगा, इससे बड़ी संख्या है 5, एक जाए चला जाएगा, इनमें नहीं जाएगा तो जैसा का वैसा लिख देंगे। देखिए 5 एकम 5 और इसको जैसा का वैसा। अब देखिए 7 में चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 एक का 1 और 7 एकम 7, यहाँ 1 के आधे तक हम लोग भाग लगाए, और जो यहाँ पर आया उनका आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 5 गुणा 7, 7 पाना 35 और 35 दूनी कितना होता है 70। तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आया है 70। उम्मीद है एलसीएम निकालते आप लोगों को आ गया होगा। अब चलिए एलसीएम हमारे पास में जो आया उसको यहाँ पर लिख देते हैं 70। अब इस वाले 70 में इस 7 का भाग लगाएंगे। अच्छे से देखिए, इस 70 में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 दहम कितना होता है 70, कितना 7 दहम 70 है। जब 10 आ रहा है ना, ये 10 को ऊपर में गुणा करेंगे, तो 10 का ऊपर में गुणा करेंगे, 10 8 कितना होता है 80 होता है, और माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब जो चीज़ यहाँ की है वही चीज़ इसमें करना है। 70 में लगाएंगे 5 का भाग, 70 में लगाएंगे कितना का भाग 5 का। तो चलिए 70 का भाग लगाते हैं, 70 में 5 का भाग, तो 5 एकम 5 और ये 0 उतारे, उसके बाद में देखिए 5 2 बचेगा ना, 2 और ये 0, तो 5 चौके 20, 14 बार जा रहा है। जो 14 कटा, ये 14 जो आया है ऊपर में गुणा कर देंगे। 14 तिया कितना होता है, 14 तिया होता है 42, तो ये 42 लिख दिया, और माइनस का माइनस। अब इस 14 में 70 का भाग लगाएंगे, इस 70 में 14 का भाग लगाएंगे तो कितना 14 5 70, और 5 5 हो जाएगा कितना 25, समझ गए। 5 5 कितना हो जाएगा 25, 14 5 70 होता है ना, और 5 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो अब देखिए अब क्या करेंगे इसके बाद में हमको, अब देखिए इसके बाद में हल करना है तो 80 का 80 जैसा का वैसा लिख देंगे। माइनस चिन्ह है और माइनस चिन्ह है, प्लस चिन्ह को प्लस चिन्ह में लिख दिए, माइनस और माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस गुणा माइनस करते हैं तो होता है प्लस, होता है ना, तो प्लस मतलब जोड़ना है इनको, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 5 और 6 7, 7 और 2 4 6 67, और ये माइनस चिन्ह बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह, देखिए माइनस चिन्ह, तो बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह रहता है वो लग जाता है। नीचे में क्या चल रहा है हमारा 70 चल रहा है, समझ गए। अब देखिए 80 में से जब 67 को घटाएंगे तो 10 3 बचेगा, कितना बचेगा 13, और 13/70, तो 13/70 हमारा फाइनल उत्तर निकल के आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का घटाव को करेंगे। अब इसके बाद में करेंगे हम लोग, चलिए भिन्न का गुणा लगाएंगे, भिन्न का गुणा लगाते हैं हम। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे क्या, भिन्न का गुणा। तो देखिए 5/6 गुणा 8/10 गुणा 25/8 है। अब देखिए थोड़ा गुणा करने का जो कैलकुलेशन है वो बदल जाता है। तो गुणा किस प्रकार करना है, देखिए सबसे पहले इसको काट देना है हमको। जहाँ कट रहा है ऊपर नीचे कहीं से भी काट सकते हैं, नीचे नीचे नहीं काट सकते और ऊपर ऊपर नहीं काट सकते, ऊपर और नीचे कहीं से भी काट सकते हैं। यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, ऊपर से यहाँ नीचे, ये ऊपर से नीचे कहीं से भी ऊपर से नीचे काट सकते हैं एक ही संख्या से, जिससे कटेगा उससे। जैसे कि देखिए यहाँ पर 5 कट रहा है, 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, यहाँ से ऊपर से नीचे काट दिए, ठीक है। अब ये और ये भी कट जा रहा है, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 कट जा रहा है ना, काटना सीखिए। उसके बाद में देखिए ये 4 और 8 पहाड़ा में आता है, तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, और कहीं से कट रहा है, अब कहीं से भी नहीं कट रहा है, तो जो बचा उसको लिख देते हैं 1/6, गुणा का साइन है, यहाँ 1 बचा, 1/1 गुणा 25/2, इतना बचा है ना। तो देखिए 25 एकम 25 और 25 एकम 25, तो 25। अब किसी से नहीं कट रहा है तो ऊपर के साथ में ऊपर का गुणा कर देंगे और नीचे के साथ में नीचे गुणा, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो कितना आ रहा है 25/12, कितना आ रहा है 25/12, सही तो काटे हैं ना। 4 एकम 4 4 दूनी 8, 2 एकम 2 2 चौके 8, 5 एकम 5 5 दूनी 10, यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ ये तो कट जा रहा है, और ये 6 है, 6 दूनी 12,
ठीक है, 25/12 आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है? 25/12। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का गुणा लगाएंगे। उम्मीद है भिन्न का गुणा भी आप लोग सीख गए होंगे। अब इसके बाद में हम लोग क्या सीखेंगे, भिन्न का भाग लगाना सीखेंगे। तो चलिए भिन्न का भाग लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब क्या सीखेंगे हम लोग, भिन्न का भाग लगाना सीखेंगे। तो देखिए पहला भिन्न है और दूसरा भिन्न है और तीसरा भिन्न है। तो चलिए भिन्न का भाग लगाएंगे। तो किस प्रकार लगाना है, भाग लगाने का थोड़ा नियम चेंज हो जाता है। तो देखिए कैसे, ध्यान से देखिए कैसे हमको हल करना है। तो सबसे पहले 8/7 है, तो 8/7 को लिखेंगे जैसा का वैसा, और ये भाग का चिन्ह उसको गुणा करेंगे, और गुणा कर दिए तो ये पलट जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा और 28 नीचे आ जाएगा। ठीक है, भाग का निशान गुणा किए, इसलिए भाग और ये जो गुणा रहता है ये आपस में अलग आमने सामने होता है ना, आपस में अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। तो देखिए भाग को हम लोग गुणा किए तो इसको पलट दिए, 8 को ऊपर लिख दिए और 28 को नीचे लिख दिए, और ये भाग है फिर गुणा किए तो ये 2 फिर ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। जब भी भाग रहेगा तो इस प्रकार से हमको गुणा में क्या करना है, चेंज करना है। अब देखिए उसके बाद में अब गुणा कर दिए, अब गुणा को तो हम सीख गए हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2, 2 12 24। उसके बाद में देखिए क्या से कट रहा है, और देखिए ये कट रहा है का 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और ये भी कट जा रहा है। देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 14 बार कट जाएगा। और कहीं से अब कट रहा है, अब कहीं भी नहीं कट रहा है, कट रहा है 2 से, तो ये कट रहा है। देखिए 8 और 14 कट जाएगा 2 से, 2 चौके 8 और 2 साती 14, अब कहीं से नहीं कट रहा है। जो जो बचा उसको यहाँ पर लिख देते हैं, ऊपर नीचे कहीं से भी काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, 4 बचा तो 4 लिख दिए, यहाँ पर 7 बचा है 7, गुणा का साइन है, यहाँ ऊपर में 1 बचा है और नीचे में क्या बचा है, 7 बचा है, और एक गुणा है, 1 ऊपर में बचा है और नीचे में 3 बचा है। कितना बचा है, 3 बचा है, 3 तो बचा है ना, 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12। अब देखिए अब क्या क्या बचा है हमारे पास में, इतना बचा है। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, इसको चलिए गुणा कर देते हैं आपस में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 एकम 4, और ये साथ ही 49, और 49 गुणा 3 कितना हो जाएगा, देखिए 9 तिया 27 की 7 हासिल क्या आई 2, और 4 तिया 12 और 13 14, कितना हो जाएगा 147। तो 4/147 हमारा फाइनल उत्तर निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का भाग लगाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास में शेयर करें बेसिक मैथ्स को सीखने के लिए। धन्यवाद।